वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई। जी कौन सा बात करें? मैं असगर बोल रहा हूँ लाहौर से जी। जनाब असगर साहब। आमिर भाई, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जी। और काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था। आपने सुना होगा यूसुफ कज़ाब का मामला। जी। यूसुफ कज़ाब को हुकूमत पाकिस्तान की जो अदालत है, हाई कोर्ट, उसने सजाए मौत दी थी। ब्लास्फेमी के ऊपर झूठा नबी उसका दावा किया था उसने जी। और उसको जो फॉलो करने वाला है, एक बात बताइए आप मुझे, ये सेंसिटिव मामलात जो हैं आप जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आपको पता है मुल्क के हालात क्या हैं? मेरे भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी सुन रहा हूँ। तो बहुत बुरे हालात हैं और आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुझे भी पता है वो बात। और हमारी ये जो हम लोग जो रमज़ान में सुबह जागते हैं और हम लोग अपनी सहर और इफ्तार करते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप जिस यूसुफ कज़्ज़ाब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो एक झूठा नबी था और उसके साथ जो सलूक हुआ वो भी आपको मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी बात पूरी कर दें। आप ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़े से अगर धीमे अंदाज में अपनी बात ज़रूर कहिए, ज़रूर मुझ तक पहुँचाइए, लेकिन थोड़ा सा लहजा अगर धीमा रखें। वैसे ही आप यकीन कीजिए दिल बहुत बुझे हुए हैं, जब अपने इर्द गिर्द के हालात देखते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है। अब आप फरमाइए। आमिर भाई, मेरा दिल रोजाना रोता है, इतना रोता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैंने वो ईमेल पढ़ी है जिसमें नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक ज़ैद हामिद को रसूलुल्लाह का खिताब दिया गया है जी। और उसके अपने साथी उसको नबी मानते हैं और वो ये दावा करता है कि उसके अंदर नौजुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आती है और वो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसी वजह से उसके करीब के साथियों ने जिनको ये पता लगा उसको छोड़ दिया। और मुझे अफसोस ये होता है कि मीडिया पर उसको जो पजीराई मिलती है, मेरे ख्याल से बोला नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से तो अब कोई भी शायद जिस तरह जी, मेरे ख्याल से तो अब मीडिया पर कोई इतना उनका है नहीं आना जाना, और उनको तौबा करनी चाहिए। ये मेरा उनको मुखलिसाना मशवरा यही है कि वो ताइब हो जाएं और ये जो झूठे नबी का साथ है ये साथ देना बहुत ख़तरनाक है। ताइब हो जाएं, तौबा कर लें। अभी भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए कि हम कभी ये दर्स नहीं दे सकते अपने प्लेटफॉर्म से कि आप किसी को भी जाकर उसे नुकसान पहुंचाएं या उसे तकलीफ़ पहुंचाएं। हम तो यही कहेंगे कि ताइब हो जाओ, वापस आ जाओ, पलट आओ। आप इत्तेफाक करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात से? लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त की जो नौजवान नस्ल है उसको वो मिस गाइड कर रहा है लेकर, और नौजवान नस्ल के जो इस वक्त दिमाग है, कच्चे जहन के लोग होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है टीटीपी वाले जो हैं कच्चे जहन के बच्चों को ही इस्तेमाल करते थे, सुसाइड बॉम्बिंग के लिए करते हैं। सेम इसी तरह ये 14 साल से लेकर 22 साल के बच्चों के दिमागों के ऊपर कब्जा कर रहा है और इसी तरह उनको पलटा रहा है उनकी जहन। चलिए, वो उस तरह की बातें होती हैं, इनसाइड वो स्टोरीज हैं। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि हम यही दुआ करनी चाहिए कि ताइब हो जाए इंसान, वापस पलट आए, तौबा कर ले। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मुझे आपकी कॉल का मकसद समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? ये सब जानते हैं, जो आप बातें बता रहे हैं कि सबको पता है, पूरी दुनिया को ये सारी बातें पता है। हम क्या करें बताइए, क्या करना चाहिए? आप बताएं, आपके पास क्या हल है इसका? आमिर भाई, इसका एक ही हल है कि ऐसे लोगों को प्रमोट ना किया जाए। कौन कर रहा है प्रमोट मेरे भाई? कोई भी नहीं कर रहा है प्रमोट। कौन कर रहा है? मुझे तो किसी चैनल पर वो नजर नहीं आ रहा। कौन प्रमोट कर रहा है मुझे बताएं ना। एयर वाई न्यूज के चैनल पर उसको डिफेंस एनालिस्ट लाया जाता है, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर उसको लाया जाता है एज ए डिफेंस एनालिस्ट। हाँ, तो ये ऐसा अगर हुआ है तो ज़रूर हम इस पर अपनी इंतज़ामिया से भी बात करेंगे। बट ये हाँ, ये हल जो आप बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं किया जाए, बिल्कुल नहीं प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह ज़्यादा इनकी बात करने से ये प्रमोट नहीं हो रहा है? ऐसे लोगों को तो लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए, इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। आमिर भाई, मैं लिफ्ट नहीं कराऊंगा, आप लिफ्ट नहीं कराएंगे, लेकिन वो बच्चे जिनके जहन कच्चे हैं वो तो ये चीजें नहीं समझते ना। उन्होंने तो वो बच्चे जिस वक्त ये वाकया हुआ था उस वक्त तो वो होश हवास में नहीं थे बच्चे, यानी 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे जब 2000 में ये वाकया हुआ था, सन 2000 में। और अभी मसला ये है कि ज़ैद हामिद खुलेआम कहता है कि मैं तो उस कोर्ट के फैसले को मानता ही नहीं क्योंकि वो शरई कोर्ट है नहीं है। मेरा तो सवाल उससे सिर्फ इतना सा है कि अब पीपीसी 295 हमें ब्रिटिशर्स ने लाकर दिया था कि ये मुसलमानों का कानून है, तो इन्हें रिसालत कानून ब्रिटिश ने तो नहीं लाकर दिया था ना, हमें अंग्रेजों ने तो नहीं दिया था हमें ये कानून। ये तो हमारे उलमा ने मुत्तफिक होकर असेंबली में इसको पास कराया गया था, ये कानून पास हुआ था तौहीन रिसालत का। तो जब वो इसको नहीं मानता और कहता है कि यूसुफ अली जो कज़्ज़ाब नहीं है और वो शहीद है, तो ये नहीं खैर, यूसुफ कज़्ज़ाब तो बहुत बड़ा कज़्ज़ाब था, बदमाश। वो तो खैर बहुत ही बड़ा बदमाश था
بدماش سے آپ کو اندازہ آ رہا ہوگا کہ میرے اندر کیا کیا اس کے لیے ہے. میں تو جھوٹے نبیوں کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیتا ہوں. بہت بڑا بدماش تھا وہ. اس کا تو جو بھی خیر ساتھ دے گا اس کی تو ساری چیزیں منظر عام پر ہیں, اور جھوٹے نبیوں کا تو ساتھ دینا ہی نہیں چاہیے. لیکن بس ہمیں دعا کرنی چاہیے میرے پیارے بھائی. آپ نے بہرحال بہت, آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اپنے قلب کی کیفیت کا اظہار فرمایا, اور یقیناً جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت سے محبت کرتا ہے, اور وہ ختم نبوت ایمان ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ لاکھ کوشش کر لیں, لاکھ کہتے رہیں کہ نبی ہمارے پیارے نبی, نبی ہمارے رسول, نہیں جناب, ایسے نہیں ہوگا. کہنا پڑے گا ہر جھوٹے نبی کو جھوٹا اور ہر کاذب کو کاذب, تب کہیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صحیح معنوں میں اظہار ہوگا. اس لیے کہ کلمہ یہی سکھاتا ہے ہمیں, لا, سب سے پہلے لا. کلمہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ یا اس کو معبود مان لو. لا, نہیں سے آغاز ہوتا ہے. نہیں مانتا میں تیرے سوا کسی کو معبود, اور محمد تیرے رسول ہے. لہٰذا نہیں مانتا میں سرکار آپ کے سوا کسی کو نبی, آخری نبی, اور آپ ہی میرے آخری نبی ہیں. تو یہ جو انکار ہے یہ بڑا ضروری ہے, اور یہی ختم نبوت کی دلیل ہے. بہت شکریہ.